13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बानो जिजिक को फरार करवाने के बाद तुम सच किस तरह साबित करोगे अर्तुरुल? गुमुश्तकिन को अपनी जानिब मुतवज्जे करूंगा। सलजान और तूतकिन को बचाने का और कोई हल नहीं है। अपने इंसाफ से और अपनी रहमदिली से अपने कबीले को मजबूत करेंगे तूतकिन सरदार। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल भाई। इंशाअल्लाह कल जिरगा बुलाया जाएगा और बाबा के कातिल को फैसले के मुताबिक सजा दी जाएगी। भाई ने हुक्म दिया है, जल्दी करो। हकीकत आश्कार होने तक तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। ये इल्जाम लगाती फिर रही है कि उनके शादी से पहले एक दूसरे के साथ आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। ये लीजिए वो हार, वालिदा को दे दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कितनी फितना अंगेज औरत है उनकी बहू। तुम्हारी माँ का कातिल, तुम्हारे बाबा का कातिल तुम्हारी अपनी औताक में है। तुम गलती कर रहे हो। आप जानते थे ना इस औरत के बहतान के बारे में, उसके बावजूद आप खामोश रहे। आखिर क्यों? इनका कहना है कि आयतुलन खातून ने मेरे वालिदैन को मारा है, फिर भी आप मुझे गलत कह रहे हैं। जिरगे के फैसले का इंतजार करना चाहिए हमें। भाड़ में जाए जिरगा, आप भी इस औरत का साथ दे रहे हैं। अर्तुरुल, तूतकिन, भूबीजान, आपकी बेटी सलजान मेरे बाबा के कत्ल में मुलव्विस है। मैं इनसे सच उगलवा कर रहूंगा। ये जिरके में ही अब सच बताएगी, चाहे तुम्हें बुरा ही क्यों ना लगे। अब फौरन जाओ यहाँ से, तमाशा मत बनाओ सबके सामने। मेरा सब्र खत्म हो चुका है भूबीजान। अब जो भी मेरे सामने आया मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम्हारे ये अल्फाज किसी भी तरह एक सरदार की शाया निशान नहीं है। तुम दुखी हो इसलिए खामोश हूं मैं, लिहाजा फौरन चले जाओ यहां से। कहीं आप भी तो मुलव्विस नहीं इसमें? तूतकिन, अपने अल्फाज पर गौर करो। सलजान से पूछगछ करना और उससे हिसाब लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। हद में रहो अपनी। सलजान, खैमे में जाओ अपने। वालिदा, उम्मीद है आप इस वाकये में मुलव्विस नहीं होंगे अर्तुरुल भाई। बहुत जल्द तुम हम सबसे माफी मांगोगे।
अगर आप मुलव्विस हुए इस सब में तो खून की नदियां बहा दूंगा मैं। अब्दुल रहमान। जी फरमाइए। सलजान खातून के खेमे के बाहर 2 पहरेदार तैनात किए जाएं। जो हुक्म आपका। बानो जीजे फरार हो गई क्या अर्तुरुल? दुआन उसे अब तक ले जा चुका होगा। सलजान मेरी बीवी है। इतना अरसा हो गया हमें साथ रहते हुए, वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? आपकी वालिदा का हार जो आपने अपनी बहू सलजान को दिया था, फिर यही हार उसने बूढ़ी औरत को रिश्वत के तौर पर जाकर दे दिया। गोंजागुल का यह कहना है कि उसने अपनी आंखों से यह सब देखा है। गोंजागुल खातून का कह देना ही काफी नहीं होगा भाई। इस मामले पर खामोश रहो अर्तुरुल। जब तक जिरगे की कार्रवाई नहीं हो जाती कोई कुछ नहीं कहेगा। गोंजागुल ने बयान दिया है कि सलजान ही उस बूढ़ी औरत की कातिल है, और यह हार इस बात का सबूत है। मतलब यह कि वो मामू के कत्ल की साजिश में भी मुलव्विस है वालिदा। सलजान ने अच्छा नहीं किया, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे कबीले को तबाह करके रख दिया। गुंदुक भाई, गुजारिश करती हूं कि आंखें खोलें। देखा नहीं कि तूतुकिन ने सलजान के खेमे पर किस तरह हमला किया? आप समझ क्यों नहीं रहे कि वो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं? हलीमा, तूतुकिन,
ना अर्तुरुल, ना बाजी और ना ही वालिदा। मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी। हर हाल में साथ दूंगी आपका। मेरा जीना मरना आपके साथ है। शुक्रिया गोगचे, शुक्रिया। तुम्हारी मोहब्बत पर मुझे कोई शक नहीं है। बहुत जल्द बाबा के कातिल पकड़े जाएंगे और मुझे यकीन है तुम मेरा साथ दोगी। हकीकत मालूम हो गई तुम्हें? जान गए ना सब कुछ। अगर ऐसा है तो फिर कल जिरगे में जो भी कोई इसका जिम्मेदार है उसे सजा देनी है तुम्हें। तुम्हारा फर्ज बनता है। तू तकिन, ये क्या हरकत की है तुमने? मेरी बीवी के खेमे पर कैसे हमला कर सकते हो तुम? वो खेमा मेरा वकार है, मालूम होना चाहिए तुम्हें। ये बहुत दुखी है गुंदोगदू सरदार। इसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। मैं सब कुछ जान चुका हूँ जो उन्हें जिरगे के सामने बताना था। शुक्र करे जिंदा है अब तक। हद में रहो तू तकिन, हद में अपनी। अगर कोई भी मामला ऐसा है तो उसका फैसला मुझे करना है। इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, समझे? आपकी वालिदा ने भी यही कहा था। किस तरह की औरत के साथ रहते हुए आए आप? तू तकिन, बहुत हो गया, बस करो तुम लोग। लगता है सलजान से तो बदला लेने के लिए सब तैयार बैठे हैं, लेकिन किसी को भी मेरी और कोरकुस सरदार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। हमारी इज्जत पे जो दाग लगा है उससे हम कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? बताइए गुंदोगदू साहब, कैसे कैसे? वालिदा, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ खाना लाया हूं। उन्हें पता चलने से पहले तुम बहुत दूर निकल चुके होगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, आपकी बहादुरी की दास्तान सबको सुनाती रहूंगी। बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ किसने किया? दो अन्य। रात को आया था वो हमारे पास। फिर क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं है।
जिरगे की बहस में ज्यादा वक्त मत लगाइएगा गुमुश्तकिन साहब। जितना वक्त लगेगा अजियत बढ़ती जाएगी। दोपहर होने से पहले फैसला हो जाएगा। सब कुछ तो वाज़ेह है। उसके बाद सलजान की बारी है। उसे अपने किए की कीमत चुकाना पड़ेगी। जिरगे के फौरन बाद मैं कोनिया रवाना हो जाऊंगा सरदार। इजाजत दरकार है आपकी। अमीर सादतीन मुझसे मिलना चाहते हैं। आपको इजाजत है गुमुश्तकिन साहब। सुल्तान अलाउद्दीन और अमीर सादतीन को मेरा सलाम कहिएगा। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ काया। बानो झिझक फरार हो गई है सरदार। कैसे फरार हुई? कुछ मालूम नहीं, लेकिन मुहाफिजों ने बताया कि रात को दुआन आया था। अर्तुरुल का इस मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है? कुछ है जिससे हम बेखबर हैं। उसके फरार होने के पीछे यकीनन कहानी कुछ और है। अब समझे आप सरदार कि उन्होंने जिरगा क्यों मोखर किया था? तुर्को तरबमसी कबीले में है तो गिरफ्तार कर लो। जो हुक्म आपका। अब जिरगा कायम करने की जरूरत बाकी नहीं रही सरदार। उस मुजरिम का खून आप पर हलाल हो चुका है। लेकिन ये याद रखिएगा कि गुंदोक तू भी इंसाफ चाहता है। मुझे यकीन है हाइमा खातून के दिल में अर्तुरुल नहीं जहर भरा है। अब वाज़े हो चुका है इस सबके पीछे कौन है। मैं कोनिया जाकर इस बात का जिक्र अमीर सादतीन कोपेक से जरूर करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो रियासत को अपने साथ मिलाकर हमें अर्तुरुल की हड़दर्मी को जड़ से खत्म करना होगा। दुआन साहब, आपने खुद को खतरे में क्यों डाला? इसकी वजह मेरी बात पर एतबार है या अर्तुरुल भाई के हुक्म की पासदारी? भाई के हुक्म पर जान भी कुर्बान है, लेकिन इस दफा क्या? इस दफा बात अलग है। समझा नहीं सकता आपको, लेकिन इस दफा वजह तुम हो। मैं सब तबाह कर देता अगर वो तुम्हारा बाल भी पीका करते। अकेला नहीं छोड़ता तुम्हें कभी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत नेक अमल है अपने चाहने वालों की मदद करना। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद अजीम है। हक पर चलने वाले कभी नाकाम नहीं होते। आ जाओ मेरे पीछे।
बानो जीजैक को फरार करवाने में आपका हाथ है बाजी? तूतकिन के लिए मेरी मोहब्बत को अहमियत नहीं दी आपने। अर्तुरुल से इंतकाम लेने के लिए शादी की, आपको यही लगता है ना? आप मुझे कभी समझ नहीं पाई। अर्तुरुल मुझे हमेशा अपनी बहन मानता रहा और आप मुझे उससे निकाह के लिए उकसाती रही, वो भी सिर्फ अपने मकसद के हुसूल के लिए। कुंदोगदू भाई का निकाह गोंजा गुल खातून से रुकवाना चाहती हैं आप। कोई अपने मकसद के लिए इतना कैसे गिर सकता है? बस बहुत हो गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता शैतान हमें आपस में लड़वाने के लिए हमारे दरमियान रंजिशें पैदा कर रहा है? समझो इस बात को, कोरकुत साहब की मौत तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट खत्म करते चले जाएंगे। तो फिर चाहे वो रुकावट गुंदोगदू हो या तूतकिन साहब, आंखें खोलो अपनी और सच्चाई को पहचानो मेरी बहन। क्या हर शख्स अपने जैसा लगता है आपको? कितने ही लोगों का दिल दुखाया, अपना खानदान उजाड़ दिया आपने, वो भी अपने ही हाथों से। क्या ये काफी नहीं है? एक सरदार की बीवी बनाना चाहती थी ना आप मुझे, लो बन गई मैं। मगर कोई साजिश नहीं की मैंने इसके लिए, बल्कि मोहब्बत बांटी है, आपकी तरह नफरत नहीं। और अगर आप बानो जीजैक को फरार करवाने में मुलव्विस निकली या फिर आयतोलन खातून की बात दुरुस्त हुई, तो दो दुर्गा के सरदार तूतकिन की बीवी होने के नाते अपने हाथों से आपको सजा दूंगी। किसी रहम की उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। खैरियत है? साथ चलो हमारे। हुआ क्या है आखिर? सुना नहीं तुमने? हाँ। ठीक है, चलते हैं चलते हैं। दुआन कहाँ है दुर्गत? जब हम जागे तो वो नहीं था। हो सकता है कि शिकार के लिए क्या हो। दुआन कहाँ है बमसी? हमें नहीं मालूम भाई। ठीक कह रहा हूं ना दुर्गत भाई? हाँ बिल्कुल, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम भाई। देखते हैं तुम्हारा सरदार क्या कहता है। बांध दो इन्हें और ले चलो।
हमारी मुश्किलात अब बढ़ जाएंगी। वो लोग हमें मजीद दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। हमें ही इन साजिशों के जाल को तोड़ना है। जल्द ही ये जाल टूटेगा इंशाअल्लाह। और तुरुल भाई बाहर आए। अर्तुरुल भाई बाहर आए। वक्त आ गया है वालिदा। बाहर निकले अर्तुरुल भाई। तकिन, होश में तो हो? क्या हो रहा है ये? तो तकिन, खैरियत तो है? ये सब क्या माजरा है? बमसी और तुर्गुत को क्यों बांधा है तुमने? हैं? और तुरुल के जंगजू दुआन ने बड़ी होशियारी से बाबा के कातिल को फरार कराया है। और सिपाही इस बात के गवाह हैं। कानून से कोई भी शख्स बालातर नहीं है तूतकिन। जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो इस जुर्म की सजा उसे मिलेगी। तुर्गुत और बमसी का क्या कसूर है? क्यों बांधा है इन्हें? मुझे नहीं, आपको सवालों का जवाब देना है अर्तुरुल भाई। मैं अल्लाह के सिवा किसी को जवाब दे नहीं हूं तूतकिन। या तुम जुर्म साबित करो या फिर मेरे जंगजुओं को छोड़ दो। अगर ये दोनों गलती पर भी हुए तो फैसले का इख्तियार किसी और को नहीं, सिर्फ वालिदा को है। अर्तुरुल दुरुस्त कह रहा है तूतकिन सरदार। पिछली बार जब तुमने मेरे बेटे और उसके जंगजुओं पर इल्जाम लगाया था तो याद है ना क्या हुआ था? ये मत भूलना कि किसने तुम्हारे जख्मों को सेंचा था और मौत के मुंह से निकाल कर लाए थे। ये वही जंगजू हैं। भूल गए हो तुम ये शायद। अब्दुल रहमान, बमसी और तुर्गुत के हाथ खोलो। तूतकिन, दुआन ने जुर्म किया है तो उसे सजा मिलेगी। कोई नहीं बचा सकेगा उसे। लेकिन तुम इसके अलावा भी कुछ जानते हो तो बताओ वालिदा को। इंसाफ के तकाजे वालिदा ही पूरे करेंगी और इस तरह किसी के खेमे में घुसना भी इंतहाई नामुनासिब है। मेरी बात गौर से सुन ले फूफी जान। नहीं, तुम मेरी बात सुनो पहले। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो मेरे जंगजुओं के हाथ खोलने का हुक्म दो फौरन। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी औताक में बुलाऊंगी और वो सब सुनूंगी जो तुम्हें कहना है। उससे पहले कुछ नहीं सुनूंगी। अब आओ अंदर चलो, साथ मिलकर नाश्ता करेंगे और तुम्हें जो भी कहना है वो भी सुन लेंगे। फूफी जान, दुआन को ढूंढना है किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। इसके अलावा कोई चारा नहीं। आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं तो मैं खुद दुआन को पकड़ के आपके पास लाऊंगा।
जहां तक अर्तुरुल की बात है, तो अगर दुआन और बानू जिजेक को करार वाकई सजा ना मिल सकी तो आपके बेटे को सजा जरूर मिलेगी, अर्तुरुल को। यही मेरा आखिरी फैसला है। सामसा, जाओ ढूंढो उन्हें। वापस आने चाहिए वो जिंदा या फिर मुर्दा। आला हजरत, अब हमें आपकी इजाजत चाहिए होगी। इजाजत है मेरे बच्चों। उम्मीद मत हारना कभी। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइशों में डालता है, लेकिन हर मुश्किल अपने साथ उस मुश्किल का हल भी लेकर आती है। हर आजमाइश में मसलहत पोशीदा होती है। अर्तुरुल ने तुम्हें कुछ सोच कर ही वहां से फरार करवाया है मेरे बच्चों। मैं दुआ गो हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, तुम्हें सुरखरू करेगा वो। अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह राजी हो आपसे। तूतकिन का गुस्सा क्या तूफान उठाएगा, कुछ सोचा है तुमने इस बारे में? बहुत जल्द उस पर हकीकत आश्कार हो जाएगी। हमें सिर्फ हक और सच का साथ देना होगा। यकीनन ये सब तुम्हारा ही किया धरा होगा। सच बताओ अब। गुंदोक भाई, अर्तुरुल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा सुंगुर? ये मामला जरिके के फैसले के साथ खत्म हो जाना था। जरिका मौखर क्यों करवाया तुमने? दुआन ताकि फरार करवा सके उसे। सही कहा ना? गुंदोक तू, साफ जाहिर है कि दुआन ने उस लड़की को अपनी मोहब्बत की वजह से बचाया है। वो जब वापस आ जाएगा मैं उससे पूछगछ करूंगी। मोहब्बत? बस इतनी सी बात है वालिदा? यही लगता है आपको भी? अर्तुरुल ने हमें एक बार फिर मुश्किलात में फंसा दिया है। अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि इन मुश्किलात से हमें किस तरह निकालता है बाहर। सरदार, मैं अर्तुरुल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस बार तुम्हारी वालिदा भी उसे नहीं बचा पाएंगी। गोकचे, अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ सामसा, आ जाओ। जंगजू तैयार हैं। तुम कबीले में ही रुकोगे
आर्तुरुल और उसके जंगजू कबीले से बाहर नहीं जाने चाहिए। जो हुक्म आपका। उनके पीछे आपको नहीं जाना चाहिए सरदार। बेहतर यही होगा कि आप गुंदोगदू को भेज दें, क्योंकि अब आप कबीले के सरदार हैं। तो उन्हें ढूंढने के लिए हुक्म सादिर कीजिए अपने सिपा सालार को, क्योंकि आर्तुरुल की मौजूदगी में आपका कबीले से बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं बिल्कुल तैयार हूं आर्तुरुल भाई। अपने खेमे में मेरे पैगाम का इंतजार करें। आर्तुक भाई गोंजागुल को उस जगह भेजने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसका आपको देखकर ताक़ुब करना जरूरी है। बानो जिजेक आपका इंतजार कर रही है काले पत्थरों के पास। आपके दरमियान जो भी बात होगी, गोंजागुल का वो बात सुनना जरूरी है। उसे सुनानी है ये बात कि बानो जिजेक और आप मगरिब से पहले मिलेंगे, और बानो जिजेक वहां आपको कत्ल का सबूत फराहम करेगी। याद रहे, उसे आपकी बातें वाज़ेह सुनाई दें। वो ये बात फौरन आयतोलन खातून को बताएगी आकर, और आयतोलन इस तरह हमारे जाल में फंसकर वहां पहुंच जाएगी। आप बेफिक्र रहे भाई। अगर गोंजागुल आयतोलन को आमादा ना कर सके बानो जिजेक को तलाश करने के लिए, तो फिर क्या करोगे तुम? बानो जिजेक के पास उसके जुर्म का सबूत मौजूद है। अगर उसे यकीन हो गया तो जरूर जाएगी। आर्तुरुल, इसमें सलजान खातून की जान को खतरा हो सकता है। सुंगुर तकीन भाई इनकी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे वहां। परेशान मत हो तुम। अच्छा, तो ये वजह थी उनके मुकद्दमे की समाअत मुलतवी करने की। उनका मकसद बानो जिजेक को फरार कराना था। पिछली रात मैंने कुछ सिपाहियों को आर्तुरुल के जंगजुओं की निगरानी पर मामूर किया था। तुर्गुत और बमसी ने एक दूसरे के साथ आपस में बिला वजह झगड़ा किया था, और तुआन ने इसी दौरान कबीले से फरार होने में मदद की होगी बानो जिजेक की। मुझे पूरा यकीन है कि आर्तुरुल इस मामले में मुलविस है तुतकिन सरदार। इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता। दुआन अपने बलबूते पे यह सब नहीं कर सकता, यानी सिर्फ वही सजा का मुस्तहिक नहीं है। आइए गुंदोगदू भाई, आइए। तुतकिन सरदार को मुश्तकिन साहब, मैंने बेहतर समझा कि उन दोनों को ढूंढने के लिए आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है तुतकिन साहब। मैं जल्द दोनों को ढूंढकर आपके सामने पेश करूंगा, आप परेशान ना हो। शुक्रिया, लेकिन अगर वो किसी मुजाहिमत की कोशिश करें तो रहम मत कीजिएगा। बेफिक्र रहें आप, हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। को मुश्तकिन साहब और मैं हमेशा साथ हैं आपके। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा। फी अमान अल्लाह। क्या हुआ? हमें कोई निशानी छोड़नी पड़ेगी ताकि भाई हमें ढूंढ सके। दुआन ठहरो, रुको जरा। ये लो।
हाइमा खानम, तो तकिन भाई ने गुंदोगदू भाई को हुक्म दिया है कि वो बानो झिझक और दुआन को ढूंढ कर लाए। गुंदोगदू भाई ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको इत्तला करूं। गुमुश्तकिन सरदारी के तौर तरीके तो तकिन को सिखा रहा है अर्तुरुल। गुंदोगदू भाई को दुआन गिरफ्तारी दे देगा उस वक्त, जैसे ही मेरा पैगाम मिलेगा उसे। वो मज़ाहिमत नहीं करेगा। चलते हैं भाई। जरूर चलते हैं, आज ये फैसला हो ही जाए। दुआ कीजिएगा वालिदा। अल्लाह मदद फरमाए तुम दोनों की। गुंदोगदू साहब, अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह आपको साजिशें करने वालों के शर से महफूज रखे। आमीन। इंशाल्लाह आप उन्हें ढूंढ कर वापस ले आएंगे। इंशाल्लाह। जो गद्दार हमारे लिए अजाब बने हुए हैं वो अंजाम को पहुंचेंगे। आप परेशान ना हो गुंजैगुल खातून, हम दोनों के दरमियान अब कोई नहीं आ सकता। इस मामले के बाद आपको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों बहुत जल्द निकाह कर लेंगे इंशाल्लाह। चलता हूं, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हामी और नासिर हो आपका। जब उसे मालूम होगा कि वो सबूत तुम्हारे पास है, तो वो हर कीमत पर वो सबूत तुमसे हासिल करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी जान को खतरा है वहां, इसलिए आंखें और कान खुले रखना। इनाम हासिल करने का लम्हा आज रात ही है। अमीर सादुद्दीन ने तमाम तुर्क कबाइल के सरदारान को मदऊ किया है खाने पर, और वहीं मुझे हाकिम आला बनाया जाएगा। कहाँ है वो? जालिमों का लुक्मा अजल बनने के बजाय उसने हक का साथ देना बेहतर समझा है।